अगर तुम सोच रहे हो कि इस दुनिया को बदलने की ज़रूरत है तो तुम गलत हो, क्योंकि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो ये दुनिया कभी नहीं बदलने वाली और ना ही लोग बदलने वाले। ज़रूरत है तो तुम्हें खुद को बदलने की, क्योंकि जब तुम अपने थॉट्स बदलते हो, सोचने के नज़रिए को बदलते हो, तो तुम्हारे लिए आधे से ज़्यादा दुनिया खुद ब खुद बदल जाती। सबसे पहला चीज़ है इमेजिनरी करियर। गोल्स को इमेजिन करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम लाइफ की रियलिटी देखते हैं तो वो इमेजिनेशन टोटली डिफरेंट होती है। एक छोटा सा 5 साल का बच्चा सोचता है कि वो बड़ा होकर ट्रैक्टर चलाएगा, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे रियलिटी पता चलती है कि ट्रैक्टर चलाना एक सही करियर ऑप्शन नहीं है। लाइफ के हर स्टेज में हमारा डिसीजन बदलते रहता है, क्योंकि हम अक्सर लोगों से प्रभावित जल्दी हो जाते हैं, उनके लाइफ को दोहराने की कोशिश करते हैं। एक टीनेजर टैटू बनाने के लिए पैसे देता है, तो वहीं एक यंग मैन उस टैटू को हटाने के लिए पैसे देता है। एक मिडिल एज पीपल जल्द से जल्द डिवोर्स चाहता है, तो वहीं एक एडल्ट जल्द से जल्द शादी करना चाहता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी से इन्फ्लुएंस मत होना और कुछ ऐसा करना कि लोग तुम्हें देखकर इन्फ्लुएंस हो। अपने करियर को प्रैक्टिकली चूज करना, इमोशनली नहीं। दूसरी बात है, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन से ही सब कुछ होता है, लेकिन मोटिवेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है तुम्हारा एनवायरनमेंट। मैं आपको इसे एक छोटी सी कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम एक स्वस्थ इंसान को 1 महीने तक पागल खाने में रखते हैं, तो धीरे धीरे उसकी हरकतें पागलों जैसी हो जाएगी, और उसे वहीं 1 साल तक रखें तो शायद वह पागल ही बन जाएगा। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हो, 5 साल बाद, 10 साल बाद अपने आप को जहाँ भी देखते हो, तो आज से आपको उस तरह का इन्वायरमेंट बनाना होगा। मान लो आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो दुनिया की नज़र में भले ही आप 5 साल बाद डॉक्टर बनेंगे, लेकिन आज से अपनी नज़र में खुद को डॉक्टर देखना शुरू कर दो। तो हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा डेस्क बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में किसी भी तरह का बोझ ना रहे। जैसे कि अगर तुम बुक पढ़ना चाहते हो और तुम्हारा बुक सेल्फ गेस्ट रूम के कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे शायद तुम्हारे लिए पढ़ना काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर तुम्हारा वो बुक डेस्क पे रखा हो, तो तुम बिना किसी आलस के वो काम कर लोगे। तीसरा है लूजिंग होप व्हेन सक्सेस इज नियर। 70% से ज़्यादा लोग सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो अपना काम अधूरा छोड़ देते हैं, बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, जब तक आपके अंदर उस काम के प्रति पेशेंस नहीं होगा, तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। अक्सर विनर और लूज़र के बीच केवल एक स्टेप का अंतर होता है। यहाँ तक आपको भी नहीं पता, जहाँ आप हार मानकर बैठ जाते हैं, वहीं अगर आप एक बार और कोशिश कर लेते तो शायद आप सफल हो जाते। चौथा है वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। रिस्क लेके जल्दबाजी में काम करने से ज़्यादा अच्छा होता है धीरे धीरे उस काम को परफेक्शन के साथ करना। अगर आप एक दिन में 15 से 16 घंटे पढ़ने के बाद अगले 1 हफ्ते तक कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो शायद बाद में उस 15 घंटे की पढ़ाई भी आप भूल जाएंगे। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि रोज़ करना, भले ही थोड़ा करना, और इसके बाद आप अपने काम में ग्रेजुअली इंक्रीज ला सकते हैं। जैसे कि आज अगर आप 1 राउंड दौड़ते हो, तो अगले 4 दिन बाद 2 राउंड दौड़ना शुरू कर दो, और उसके अगले 4 दिन बाद 3 राउंड दौड़ना शुरू कर दो। क्योंकि जब तक आप एक ही सर्कल में घूमते रहेंगे, तब तक आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।